अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि रमज़ान करीब करीब है तो हमने पकोड़ों का प्रीमिक्स बना के रखना है। बेसन के साथ हम काम करेंगे यहाँ पर, और बेसन में हमने वो फ्लेवर मिलाने हैं जो हमें रोज़े में हम उन्हें चख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते कि मिर्चें नमक किस तरह है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बेसन ले लिया था और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी। नमक डाल देंगे यहाँ पर, और उसके बाद लाल मिर्च डाल देंगे 3 टेबल स्पून, और सफ़ेद ज़ीरा हमने यहाँ पर साबुत ही डालेंगे। इससे पहले हमने हल्दी डालनी है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, मतलब रगड़ा हुआ नहीं है, क्रश नहीं किया हुआ। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया था, और यहाँ पर 4 टेबल स्पून का मोटा मोटा कूट लिया था साबुत धनिए को, ये भी बग़ैर भुना हुआ है, 4 टेबल स्पून डाला। और ये है अजवाइन, 1 टीस्पून हम यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे। और यह है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप 2-3 टेबल स्पून डाल दें। कुटी हुई मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून डाली। और यह है ड्राई हरा धनिया, जो कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ किस तरह मैं ड्राई करती हूँ। तो धनिया पुदीना जो आपके पास हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ड्राई नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी प्रीमिक्स बन जाएगा बेहतरीन। तो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अब इसको खूब अच्छा सा हमने करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद बस इसको आप अपने डब्बे में भर के रखें। और थोड़ा सा मैं इसको बना लूँगी, क्योंकि मैंने चेक करना है कि इसकी में अंदर नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि अभी रोज़े रमज़ान नहीं है तो हम यहाँ पर चख सकते हैं और हमें अपना प्रीमिक्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक मिर्च इसमें कितनी है। तो यहाँ पर बस मैं पकोड़े भी बना लेती हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसका टेक्स्चर देखें, माशाल्लाह हर चीज़ जो हमने डाली है वो नज़र आ रही है। तो हरा धनिया अगर ड्राई है, पुदीना ड्राई है, तो वो भी आप डाल के इसमें रख सकते हैं, तो आपको ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल के इस तरह बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी थी खाली बारीक स्लाइस कटिंग करके, और एक थिक सा बेटर बना लिया था। और मैंने नमक मिर्च चख लिया था तो बेहतरीन था, इसके अंदर मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप थोड़ा सा चटकीला खाते हैं तो आप नमक जो है 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी, छोटी छोटी सी बना के आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रंची क्रिस्पी, और देखें फूली फूली सी बनी है। तो ये है एक आसान तरतीब के आप बस निकालें और बैटर को घोलें, पानी डालें, घोलें, उसमें चाहे आप पालक के पकोड़े बना लें, चाहे उसके बना लें, आलू के बना लें, प्याज के बना लें, कोई भी वेजिटेबल डाल के आप उस तरह, ये प्रीमिक्स मौजूद होगा तो आप हर तरह के पकोड़े बना सकते हैं। और ये देखें, ये आलू भी मैंने इसी तरह गाढ़े बैटर में कर लिया था, जबकि थोड़ा सा थिन बैटर होता है उसमें हम बनाते हैं, तो लेकिन ये भी फूल गए माशाल्लाह, और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए, इसका रिज़ल्ट जो है ना इस प्रीमिक्स का ये है कि बिल्कुल बेहतरीन बन चुका है। तो ये तो मेरे रमज़ान की हो गई थी तैयारी। तो चलिए आप भी बस बना के रखिए, क्योंकि बस आजकल में रमज़ान 1-2 दिन में आने ही वाले हैं। तो ये प्रीमिक्स बना के रखें, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपके लिए। और ये देखें, अंदर तक आलू गल चुका है, बस ये कि बैटर थोड़ा सा थिक है इसका। और कल की वीडियो भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी दूंगी मूंग और माश की दाल की दही फुल्कियाँ, जो कि बहुत लजीज मज़े की बिल्कुल जालीदार बनेंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यकीनन रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।